अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर की किचन एक किचन नहीं, कुदरत की दी हुई दवाइयों का खजाना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कहना आज के ज़माने में शायद सही नहीं होगा, क्योंकि पुराने ज़माने की जो किचन थी उसमें वो सारी चीज़ें थी जिससे इंसान अपनी हर बीमारी का इलाज कर लेता था। लेकिन अगर आज के किचन की बात करें तो हमने आज के किचन को बिल्कुल बदल डाला है, क्योंकि आजकल जो हम बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो या तो नॉन स्टिक के हैं या एल्यूमिनियम के हैं। और फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि रिसर्च ये कहती है कि इंसान को अगर कैंसर है तो उसमें कहीं न कहीं एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक का हाथ है। और वहीं अगर दोस्तों हमारे पुराने किचन की बात करें तो पहले हमारे किचन में लोहे और तांबे या फिर मिट्टी के बर्तन थे, जिस वजह से इंसान हमेशा सेहतमंद रहता था। आज के दौर में सबसे बड़ा चेंज जो हमने अपने घर के किचन में किया वो है फ्रीज का इस्तेमाल, यानी कि रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल। पुराने जमाने में फ्रीज नहीं था, इसी वजह से लोग बहुत सेहतमंद थे। आजकल की जितनी भी बीमारियां घर में हैं उसमें कहीं न कहीं इस फ्रीज का हाथ है, क्योंकि हम लोग खाना बनाकर इसे ज्यादा वक्त के लिए फ्रीज में स्टोर कर लेते हैं और बार बार उसे गर्म करके खाते रहते हैं। क्या आपको पता है कि खाना बनाने के बाद उसे 3 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा आप उसे 8 घंटे रख सकते हैं। इससे ज्यादा रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। इसलिए आपने हमेशा खाना ताज़ा बनाना है और ताज़ा ही खाना है। और खाने को गर्म करने का मतलब है उसे जहर में कन्वर्ट करना। लेकिन आजकल एग्जैक्टली यही होता है। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा मिकदार में खाना बना लेते हैं और उसे हम फ्रीज में स्टोर कर लेते हैं। फिर बाद में जब भी हमें जरूरत होती है तो उस फ्रीज से वो खाना निकालते हैं और उसे गर्म करते हैं। क्या आपको पता है कि जब भी हम खाने को दोबारा गर्म करते हैं तो एक तो उसके सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं और दूसरा ये खाना हमारे पेट में गैस पैदा करता है। गैस यानी एसिड, और एसिड की मिकदार ज्यादा बढ़ने से हमें एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इस फ्रीज की वजह से हम ठंडा पानी भी पीते हैं। वैसे पुराने जमाने में ठंडा पानी पीने के लिए मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि एक तो घड़े में रखा हुआ पानी साफ हो जाता था और दूसरा पानी ठंडा हो जाता था, जितना ठंडा हमें चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग फ्रीज की वजह से पानी को चिल्ड करके पीते हैं। और क्या आपको पता है कि ये सबसे बड़ी वजह है बीमारियों की। आजकल हम लोग बिना सोचे समझे ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं। अभी गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है तो आप देखेंगे कि आप पूरा दिन ठंडा पानी ही पिएंगे। लेकिन दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर के ये ठंडा पानी हमारी कितनी बीमारियों का सबब है। आज की वीडियो में इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि बता सकूं कि फ्रीज का पानी पीने के कितने नुकसान होते हैं। हर एक बीमारी, फिर चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट अटैक हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, चेहरे के पिंपल्स हो, मोटापा, किडनी स्टोन्स, ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और आजकल तो हम लोग कहते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला, यानी कि ठंडा पीना है तो पानी भी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो। दोस्तों, मैं किसी कंपनी को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ये हमारी आदतें बिल्कुल गलत हैं। हमें ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि ठंडा पानी हमारी बॉडी के लिए जहर है। इसलिए ठंडा पानी इंसान को पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी हर तरह की बीमारी लगाता है। अब किस तरह से बीमारियां लगती हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आपके वो सर तक चढ़ जाता है। ठंडा पानी पीते ही ये सर में चढ़ता है और सर में दर्द पैदा करता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसा होता क्यों है? दरअसल जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो जो नर्व्स हमारे दिमाग की तरफ जा रही थी वो सुन पड़ जाती हैं, जिस वजह से दिमाग की और ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ठंडा पानी पीते वक्त कभी कभार हमें चक्कर भी आता है। शायद हमें लग रहा होगा कि हमें गर्मी की वजह से चक्कर आ रहा था और हमने ठंडा पानी पीकर अपने आप को ठीक कर लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो इससे दिमाग की और ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा मेमोरी लॉस होता है। अगर हम हर रोज ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमें दिमागी कमजोरी होती है, हमें सुस्ती रहती है और हमारी मेमोरी पावर वीक हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो तो ठंडा पानी पीना आज ही बंद कर दीजिए। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ठंडा पानी पीने से इंसान को डायबिटीज भी होती है।
अब आप सोचेंगे डायबिटीज कैसे। दरअसल दोस्तों हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन का काम पेंक्रियाज करता है, लेकिन जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे पेंक्रियाज डीएक्टिवेट होता है, यानी पेंक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर देता है। तो इसीलिए अगर हम हर रोज ठंडा पानी ही पीते रहते हैं तो हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और इंसान को डायबिटीज हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो ठंडा पानी न पिएं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ठंडा पानी पीने से मोटापा भी आता है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद पानी पीने से मोटापा कम होता है और ज्यादा खाना खाने से मोटापा आता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठंडा पानी पीने से भी मोटापा आता है। मोटापा कम होता है गर्म पानी पीने से। अगर आप ठंडा पानी दबा के पी रहे हैं ये सोच कर के ज्यादा पानी पीने से मोटापा कम होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ेगा। दरअसल हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे हमारा खाया हुआ खाना चर्बी बनकर हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है और हमारा वजन बढ़ जाता है। अब ये जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे थायराइड ग्लैंड्स का, जो कि हमारे गले में है। और जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारे गले के अंदर मौजूद थायराइड ग्लैंड्स पर असर डालता है और थायराइड ग्लैंड्स को रिलीज करना कम कर देते हैं, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो जाता है और इंसान का वजन बढ़ने लगता है। तो दोस्तों अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको ठंडा पानी पीना आज से ही बंद करना होगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ठंडा पानी पीने से आपकी जान भी जा सकती है, यानी कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे। दरअसल दोस्तों जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो इससे हमारा दिल एकदम से स्लो हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अक्सर ही देखा गया है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है वो लोग ठंडा पानी जरूर पीते हैं, क्योंकि ठंडा पानी पीने से बीपी लो होता है। तो अगर आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं तो ठंडा पानी पीना प्लीज बंद करें। और ठंडा पानी पीने से इंसान का पेट खराब हो जाता है। पेट खराब होने से हमारे खून में गंदगी बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिस वजह से आर्टरीज में ब्लॉकेज होने लगती है और एक वक्त आने पर इंसान को हार्ट अटैक हो सकता है। यानी कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ठंडा पानी पीना प्लीज बंद कर दें, क्योंकि ये जिंदगी बहुत कीमती है। ठंडा पानी पीने से इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दरअसल जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये ठंडा पानी डाइजेस्टिव सिस्टम को कमजोर कर देता है और हमारी इंस्टेंटाइन सिकुड़ने लगती है और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर किसी इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उस इंसान को 100 से भी ज्यादा बीमारियां होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने से खाना हमारे पेट में सड़ने लगता है और ये सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिल जाता है और खून में मिलने से ये खून को गंदा करता है। खून गंदा होने से ये गंदा खून हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की बीमारियां लगाता है, जैसे कि ये हमारी आर्टरीज में जमने के बाद कोलेस्ट्रॉल बनकर सामने आता है। जैसे कि यही गंदा खून हमारे बालों की जड़ों में जमने के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम कर देता है। यही गंदा खून जब गंदगी को चेहरे पर निकालता है तो ये पिंपल्स हो जाते हैं। यही गंदा खून जब गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो जाते हैं। यही गंदा खून जब हमारी किडनी में जमा हो जाता है तो किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि ठंडा पानी हमें हर तरह की बीमारी लगाता है। देखें जिस तरह से ठंडा पानी पीने से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हुई और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको किडनी स्टोन्स हुए, अब एक तरह से आप सोचेंगे कि ठंडा पानी पीने से किडनी की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। तो देखें दोस्तों अभी आपके सामने ही है कि आपने ठंडा पानी पिया और आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो गई। और दूसरा, लोग ये समझते हैं कि शायद ज्यादा पानी पीने से स्टोन्स निकल जाते हैं। स्टोन्स निकल तो जाते हैं लेकिन ठंडा पानी पीने से नहीं निकलते। तो इसीलिए अगर आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम है तो नॉर्मल पानी या गर्म पानी पीजिए, ना कि ठंडा पानी, क्योंकि ठंडा पानी पीने से स्टोन्स की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हर तरह के जोड़ों के दर्द की वजह भी ठंडा पानी ही है, क्योंकि ठंडा पानी पीने से एक तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है जिससे हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, और दूसरा जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये पेट में एसिडिटी को बढ़ा देता है और ये एसिडिटी हमारे खून में यूरिक एसिड को बढ़ा देती है और ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमकर जोड़ों में दर्द करना शुरू कर देता है और जोड़ों में सूजन भी पैदा हो जाती है।
इस वजह से अगर आप जोड़ों के दर्द से, घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो प्लीज ठंडा पानी पीना बंद करें, क्योंकि दोस्तों ये ठंडा पानी सारी बीमारियों की जड़ है। मैंने आपको देखें कितनी बीमारियां बता दी जो सिर्फ ठंडे पानी पीने की वजह से होती हैं। ये सिर्फ कुछ बीमारियां हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे हर एक बीमारी, चाहे आप कोई भी बीमारी ले लो, उसका कहीं न कहीं कनेक्शन आपको ठंडे पानी से जरूर मिलेगा। तो प्लीज आप ठंडा पानी न पिए। अब आप सोचेंगे तो फिर कौन सा पानी पिए? पानी सबसे अच्छा है आपके बॉडी टेम्परेचर के बराबर का या उससे हल्का सा गर्म, यानी कि थोड़ा सा गर्म पानी। अगर आप हर रोज हल्का सा गर्म पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी में कभी कोई बीमारी नहीं रह सकती, क्योंकि गर्म पानी पीने से वैसे भी बॉडी के अंदर के वायरसेस मर जाते हैं। और दूसरा, गर्म पानी से हमारा खून पतला होता है, जिससे दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में हमें आराम मिलता है। गर्म पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बढ़ता है, जिससे इंसान का वजन कम होता है। गर्म पानी पीने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर गर्म पानी पीने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती हैं, और वहीं ठंडा पानी पीने से सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं तो ज्यादातर लोग ठंडा पानी ही पिएंगे, और कुछ लोग तो कहते हैं कि ठंडा मतलब कोका कोला, यानी ठंडा पीना है तो पानी भी मत पियो, कोल्ड ड्रिंक्स ही पियो। कोल्ड ड्रिंक्स कितना अच्छा है और कितना बुरा है इस बात के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ठंडा पानी पीना भी सबसे बुरा है। ठंडा पानी हो, ठंडा जूस हो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हो, कुछ भी ठंडी चीज हो, फिर चाहे वो आइसक्रीम ही क्यों ना हो, सारी ठंडी चीजें सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कभी भी ठंडी चीजों का इस्तेमाल न करें। हर एक जानदार को अपनी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से ही खाना पीना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों आज की वीडियो को हमने बनाया ताकि आप ये जान सकें कि ठंडे पानी के क्या नुकसान हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप चाहते हैं दूसरों का भी फायदा हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल फ्री होता है और आसान भी है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उस पर क्लिक करें और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।